एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੁਨੇਜਾ, ਸੁਮਿਤ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ, ਨੀਲਮ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਮੋਨਿਕਾ, ਸੁਮਨ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1943 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੁਨੇਜਾ, ਸੁਮਿਤ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। Sing
ऊंची करनी
दिव्य अमृतवाणी का पाठ कर रहे थे। बहुत ही शांत चित्त से आपने श्रवण किया। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेशा। आज हम जिस दिव्य आत्मा की पावन स्मृति में यहाँ प्रार्थना सभा के रूप में एकत्रित हुए हैं, उनका सारा जीवन प्रभु भक्ति से रंगा हुआ रहा। सारा परिवार ही प्रभु की भक्ति में सराबोर है। हमारे सम्मुख मंच पर श्री नगली दरबार के परम पूजनीय पूज्य सत प्रेमानंद जी महाराज विराजमान हैं। मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए अपने उपदेश से हमें अनुग्रहित करें। सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बिछड़ी हुई पवित्र आत्मा की याद में बैठे हुए भाई बहन, परमात्मा जी द्वारा भेजा गया ये जीव क्षण भर को जीवन जी के दुनिया से चला जाता है। अब सोचने की बात ये है कि वो कैसे जिया, कितना जिया ये अलग बात है, ये भगवान की मौज है, पर वो कैसे जिया, उसका जीना कैसा रहा, उसने अपने जीवन में क्या प्राप्ति करी है, क्या उस अनंत परमात्मा का जीवन आनंद से जिया, क्या उसका जीवन किसी के सुख का साधन बना, क्या उसने खुशियां बांटी, किसी के गम घट किए, माने वो कैसे जिया, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में एक कला है, इसको जीने का एक ढंग है, और ठीक से कौन जी पाता है? जिसको जीवन में पूर्ण सद्गुरु मिल जाते हैं, महापुरुष मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, वो सिखाते हैं कि जीना तो है पर जीने की कला सीख लो, जीने का ढंग सीख लो कि हमारा कोई श्वास व्यर्थ ना चला जाए, कुछ हम ऐसा न कर बैठे जो हमारी आत्मग्लानि का कारण बन जाए। हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, हमारे जीवन में आनंद हो, खुशी हो। ऐसा कब होगा? जब हमारा परमात्मा के चरण कमलों में ध्यान होगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों के पुंज हैं। जब आप उनको हृदय से नमस्कार करते हो तो वो आपको अनंत अनंत आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन को सत्य कर्मों से, सत्य प्रेरणाओं से भर देते हैं। भगवान को पूर्ण प्रेरक बोला जाता है कि वो हृदय को प्रेरित करते हैं, जीने का हमें ढंग सिखा देते हैं और हम फिर आनंद में जीवन जीने की कोशिश करते हैं। संसार में आए हैं, संसार के कर्म हमको करने हैं, पर कैसे करने? निष्काम भाव से करने। कभी जल गई, कभी रूह तन में समा गई, कभी रूह तन से निकल गई। मेरे दिल का जख्म हरा हुआ, मेरे चश्मे तरबे से लहू बहा। कभी जिक्र उनका जो आ गया, कभी बात उनकी जो चल गई। उनकी मीठी मीठी यादें, उनका प्यार आप सभी ने अनुभव किया होगा। लेकिन आज जीवन के उस महान सत्य को हम सब मानकर उनकी सद्गति के लिए यहाँ प्रार्थना सभा में आए हुए हैं।
उदासी आश्रम से परम पूज्य परम श्रद्धे स्वामी शांतानंद जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि थोड़े समय में परिवार को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। परम पूज्य परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज। परमादरणीय माता कृष्णा देवी जी की स्मृति में हम सब एकत्र हुए। मृत्यु जीवन की एक अटल सच्चाई है। संसार में जो आया उसे दैहिक रूप से जाना है। अब हम सुन रहे थे, जाना तो संसार से सबने है, और कब जाना है, किस व्यक्ति की कितनी आयु होगी, कितना समय जीवन का किसके पास है, महत्व इस बात का नहीं कौन कितना जिया, अब तो महत्व इस बात का है कौन कैसे जिया। बाबा कभी एक बात कही, कहते कि जीवन ऐसा होना चाहिए जब हम आए जगत में जगत ऐसा ये संसार का संसार में व्यक्ति आता है, रोता है, परंतु कभी जब हम आए जगत में जब हंसा हम रोए, वैसे करने का चले हम हंसे जब रोए। जीवन ऐसा संसार में व्यक्ति का जीवन मानव मात्र के भले के लिए हो। संसार में रहते हुए हमने संसार में सब कुछ करना है, संसार का आनंद भी लेना है। अभी मैं वचन सुन रहा था थोड़ी देर पहले, तो बहुत सुंदर वचन कहा जा रहा था, संसार को जियो परंतु भोग दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से जियो। भोग दृष्टि क्या है? हमारी इच्छा है हम ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, संसार का ये सुख मिल जाए। सुख के संसाधनों के लिए हमारी इच्छा बढ़ती चली जाती है, परंतु फिर भी हम कभी सुख से तृप्त नहीं होते। तो भगवत दृष्टि क्या है? हमारी भगवान के चरणों में प्रीति हो, हम भगवान का सुमिरन करें। मानस जब को पाए करेंगे, संतन को सत्संग करो रे, मानव तुझे मानव तन मिला है, नर तन सब नहीं कबने होते ही, जीव चराचर जाचते ही। सत्कर्म करो, महापुरुषों का संग करो, महापुरुषों का संग आप जीवन में आपका संग अच्छा हो, अच्छे लोगों का संग हो, आपके अच्छे विचार हो। मानस जन्म को पाए करे नरसंतन को सत्संग करो रे, घर पर से नाम बनो, हरि नाम जपो, हरिदान करो रे। प्रभु परमेश्वर का नाम जपना, सत्पुरुषों ने कहा जीवन में एक क्षण एक पल भी ऐसा ना हो जब हमें प्रभु का नाम विसर जाए। अरे वद हरेर नाम श्रीमद्धाम क्षणे क्षणे, यदि श्वासों पर ज्ञान वो विश्वास निभाता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। श्वास आया बाहर आया पर तो भीतर वापस आएगा नहीं आएगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं। गुरु नानक देव महाराज ने कहा हम आदमी हाँ एकदमी मोहन न जाना, क्षण मात्र का भी जीवन का भरोसा नहीं है। जन संसार से सब जीवन में सत्कर्म करने हैं। पुण्यात्मा माता के स्मृति में बैठे हैं, अभी कुछ दिन पूर्व ही, कुछ मास पूर्व ही आदरणीय श्री गुरुभक्त चले जाए, संसार से चले गए। एक बात कही जाती है कि जीवन में किसी का
का भला करने की उनके मन में एक भावना रहती थी। कोई जरूरतमंद आ जाए उसकी सहायता करने का एक भाव उनके मन में सदैव रहता था। और जाने के बाद यदि कोई इस रूप में किसी व्यक्ति को याद करता है कि उसने मेरे जीवन में ये कभी तो पूरा कर दिया, तो वो यश होता है ना, उसको सदा जीवित बनाए रखता है। संसार से ज्यादा तो सब कुछ कीर्ति यस्य सजीवति। एक व्यक्ति संसार से जाने के बाद भी जाता नहीं है, क्योंकि उसकी स्मृति अमर होती है। युद्ध चरम चिंतम, ये हार्ट अटैक हो जाएगा, मृत्यु का कारण बनेगा। चरम चिंतम, धन संसार में कमा लिया। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति ने बहुत धन कमाया, अंततः धन नष्ट हो गया, किसी कारण से नुकसान हो गया। चरम चिंतम चलेगा छठी यौवन में। जवानी आई, जवानी चली जाएगी। सब कुछ जो इन दो नेत्रों से हम देख सकते हैं ना, वो सब कुछ चलायमान है। गुरुवाणी ने कहा दृष्टमान है सबल में कहना, जो इन दो नेत्रों से हम देख सकते हैं। सब और असत की परिभाषा करते हुए ये बात कही कि जो हमें दिखाई देता है वो नाशवान है, और जो हमें दिखाई नहीं देता वो सदा शाश्वत है। शरीर और आत्मा के संबंध से संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं, और ये शरीर दिखाई देता है, शरीर नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अंतोहंत इमे देहा नित्यशुभ का शरीर ही ना। और आत्मा हमें दिखाई नहीं देती। आत्मा के संबंध में कहा न जाए कदाचित नायम भूतवा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतो है पुराणो न माने शरीर के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवान ने कहा ममई वायुषो जीव लोके जीव ये संसार के सारे जितने जीवन मेरा ही तो अंश है। हमारी ऐसी भगवत दृष्टि हो जाए, जहां संसार से सपने हैं, संसार में रहते हुए हम किसी की गमी को खुशी में बदल सके, किसी के रोने को हंसी में बदल सके, किसी जरूरतमंद की कोई सहायता कर सके, बस हमारा जीवन सफल रहेगा। इस प्रकार से ऐसी सेवाएं समाज के निमित्त से सदा चलती रही, और आगे भी भगवान कृपा करें ये चलती रहे। परिवार में इस समय बिछोह का एक दुख है। अभी थोड़े दिन पहले श्री वीरेंद्र जुनेजा जी, सुमित जुनेजा, मुकेश जुनेजा पिताजी वो दिवंगत हो गए। अभी इस समय माँ का चले जाना संसार से सकते हैं, परंतु इस समय सच में बहुत दुखदायी है। और माँ तो परमात्मा का संसार में दूसरा स्वरूप है। माँ की ममता बड़ी अनूठी है। माँ ही बच्चे के जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। माँ ही बच्चे को जन्म देती है, फिर माँ शुभ संस्कार देती है। उन शुभ संस्कारों के माध्यम से ही जीवन में व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर पाता है। और जब माँ चली जाए, स्वाभाविक है एक दुख का होना, परंतु ये प्रकृति का एक नियम है, सृष्टि का एक नियम है बनाई हुई। प्रभु की सृष्टि इस संसार में जो आया उसने जाना है। और हम भगवान के चरणों में प्रार्थना, ये जो आज की सभा है, इसे प्रार्थना सभा नाम दिया जाता है। किसी की
चले जाने के बाद हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, सामूहिक रूप से की प्रार्थना स्वीकार होती है, ऐसा हमारा भारतीय संस्कृति का एक विश्वास है। इसलिए सामूहिक रूप से माता जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज एकत्र हुए प्रभु चरणों में प्रार्थना है, ये प्रभु कृपा करना उस दुर्गता को सदैव मेरे चरणों में स्थान देना, परिवार में सुख शांति समृद्धि आनंद मंगल आपसी प्रेम सद्भावना सदा बनी रहे, इन शब्दों के साथ मैं वाणी को जवाब देता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत ही सुंदर उपदेश से हम सबका मार्गदर्शन किया और जीवन की सत्यता को दर्शाया। मृत्यु अवश्य भावी है। आज तक जो भी संसार में जिसने जन्म लिया है उसको जाना प्रकृति का नियम है। जुनेजा परिवार का जालंधर शहर में अनेकों संस्थाओं से कितना घनिष्ठ संबंध रहा है उसका प्रमाण मेरे पास है। शहर की विभिन्न संस्थाओं ने अपने संवेदना संदेश भेजिए हैं। मैं संदेश तो नहीं पढ़ पाऊंगा, केवल संस्थाओं के नाम ही पढ़ देता हूं। श्री राजेंद्र सिंह रेहाल जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी, चोपड़ा टाउनशिप वेलफेयर सोसाइटी, भगवान शिव मंदिर रामलीला वेलफेयर क्लब, कीर्ति नगर लिंक नगर वेलफेयर सोसाइटी, अपाहिज आश्रम, भगवान शिव मंदिर कमेटी, लाला राम किशोर कपूर विकलांग सहायता ट्रस्ट, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी, चौधरी राम कुमार जी लक्ष्मीपुरा, श्री राम कुमार जी जिस्मा जालंधर आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन, श्री सतीश आहूजा जी और बाबा हेनरी जी, इन्होंने अपने संवेदना संदेश दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परिवार के साथ जो अपने भाव प्रकट किए। मंच पर आसीन पूजनीय आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा, वो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो गरुड़ पुराण का पाठ रखा हुआ है उसका समापन करेंगे और उसके पश्चात रसम पगड़ी की जो औपचारिकताएं हैं उसे भी शीघ्र ही पूर्ण कराएंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य जी। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, हे गोविंद गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव, हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, हे वैकुंठादिनाथ चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्र गदाधरा, अक्षया कुण्डलीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय, पितृदेव भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय।
परम मंगलमय प्रार्थना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति समस्त भुवनाधार कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिराकार निर्विकार निर्विशेष निरीय अपार करुणा सिंधु दीनबंधु भगवान श्री ठाकुर जी की ही प्रतिमूर्ति गरुड़ पुराण आप सब उपस्थित यहाँ पे जितने भी नाम रिश्तेदार उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी जो अपने पांचभौतिक शरीर को जो है प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं, इस परिवार पर आए इस दुख को भगवान नारायण से बारंबार विनती करते हैं कि परिवार को इस असहाय दुख को सहन करने की परमात्मा क्षमता प्रदान करें। क्योंकि जो मां शब्द है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। मां ही शब्द एक ऐसा शब्द है, हम अगर उस पर 24 घंटा में, मैंने निवेदन किया था पहले भी, अगर 24 घंटे में अगर मां शब्द पे बोले तो वो शब्द भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। और यहाँ पर समय का भी अभाव है, क्योंकि संसार में जितने भी आप उपस्थित हैं, हम बोल रहे हैं, ये सब जो देन है वो साक्षात माँ की ही देन है, जो हमें जो है इस संसार को दिखाती है। और अगर वो हमारे सामने चली जाए तो पुत्रों के लिए बहुत ही दुख होता है। लेकिन ये संसार का नियम है, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या जीवे ब्रह्मेव न परा। एक परमात्मा ही अकेला सत्य है, ये संसार मिथ्य है, झूठा है। हम संसार जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब इस संसार के यात्री हैं। जब जब जिसकी टिकट होती है फिर उम्र का काउंटिंग नहीं होता है, तो सिर्फ जो है भगवान की जितनी आयु जीव पे वो प्राण डाल रखे होंगे उतना ही जीवन, जितनी जिस प्रकार की खिलौने में चाबी भरी जाती है उतनी ही चाबी हर एक जीव पे परमात्मा ने डाल रखी है। उससे आगे बिल्कुल एक क्षण भी हम चल नहीं सकते हैं। साक्षात परमात्मा जो है, क्योंकि जब तक एक प्राण है और प्राण ही ईश्वर है, तो उस दिव्य आत्मा की शांति है तो थोड़ा सा भाव रखते हुए, क्योंकि माँ के गुणगान जो है कोई भी जो है सब ऋण हम दे सकते हैं, पर जो माँ का ऋण होता है वो कोई भी कदापि नहीं दे सकता है। और आप तो सुपुत्र हैं जो जीते जी, माता जी अस्वस्थ थी काफी वर्षों से, ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। हम जीते जी माँ बाप की सेवा तो करते हैं, पर मरणोपरांत ये गरुड़ जो पुराण है ये प्रेत कल्प है। जीवन इसमें सारा रिजल्ट हमारा यहाँ बताया गया है कि मरणोपरांत हो जीव आत्मा कहाँ जाता है, पापात्मा कहाँ जाता है, पुण्य आत्मा कहाँ जाता है। कर्म प्रधान विश्वर से राखा जो जस करहि असफल जाखा। सर्व कर्म के बंधन पर जो है सभी को जो है इस पुराण के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि जो जीव संसार से जाता है, जिसने शुभ कर्म कर रखे होते हैं वो स्वर्ग लोक में जाता है, और अशुभ कर्म का व्यक्ति जो है नरकगामी होता है। क्योंकि जो है साक्षात यमराज भी भगवान के लिए जब दूध लेने जाते हैं तो उस व्यक्ति को यहाँ लाओ। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतस चरिस्मृत चरणारविंदम कृष्णाय नौनाति यच्छर एकदापि तान आनयः भवतो कृष्णविष्णुकृत्या। ऐसे कुकर्मी को यहाँ लाओ पर जिसकी जीव में कभी परमात्मा का गुणानुवाद न किया हो। इसलिए बारंबार विनती करते हुए है उस दिव्य आत्मा के लिए जिनका नाम ही कृष्णा है, जो स्वयं भगवान की प्यारी है। कृष्णा जो नाम था वो द्रौपदी का नाम था, और भगवान की सबसे प्रिय सखी भाव में, बहन बेटी पर सखी भाव में जो है द्रौपदी को बड़ा स्नेह करते थे। कि ये सभा में जो है जो द्रौपदी समेत द्रौपदी की जो है चीरहरण हो रहा था, तो संसार कोई किसी का साथ नहीं देता है, सिर्फ परमात्मा ही साथ देता है। और जब द्रौपदी ने भगवान का आह्वान किया तो दुशासन भी मूर्छित हो गया, और सारी है कि नारी है कि नारी बिच सारी है कि नारी है कि सारी बिच की सारी बिच नारी है, भयभीत हो गया ये नारी है कि सारी है। मतलब विपत्ति के समय बोलने का भाव ये है, कौन हमारा है, एक परमात्मा, एक गोविंद ही जो है। तो प्राण सबसे वेदना जो है जीव को तब कष्ट होता है जब प्राण निकलते हैं, और उस समय जो है हम भगवान का आह्वान करें, हे गोविंद, क्योंकि प्राण देने वाला भी और प्राण को निकालने वाला भी जो है परमात्मा है। तो उस माता के जो दो शब्द, क्योंकि माँ के लिए जो है
आप सब लोग साथ अगर गुनगा सकते हैं तो गुनगुनाएं। मेरी भोली भाली माँ, मेरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। मेरी भोली भाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। मेरे बगिया की फुलवारी थी मेरी माँ। किस्मत की कहानी थी मेरी माँ। भगवान की भगवान थी मेरी माँ। मेरी भोली भाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। माँ जो शब्द है, संसार हमें टेंशन देता है, पर माँ जिस बच्चे का भाग्य मंदा होगा, अगर माँ अपना वरद हस्त उस पर फैला देती है तो भाग्य भी जो है बच्चे का जागृत हो जाता है। उस माँ के लिए भाव है, मेरी भोली भाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी बगिया की फुलवारी थी मेरी माँ। माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी, माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी। माँ समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी, माँ समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ पवित्र थी जैसे वेदों की वाणी, माँ पवित्र थी जैसे वेदों की वाणी। मेरी भोली भाली